स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.4। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपने प्रश्नावली 4 से पहली की प्रश्नावली देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप और अन्य प्रश्नावली को देख सकते हैं। तो जो आपकी प्रश्नावली 4.4 है, इसमें आप इसको पढ़ने से पहले हम पहले इन स्थितियों को समझ लेते हैं कि जो आपकी स्थिति है या किन किन स्थितियों में लगती हैं। तो पहली इन जो आपकी जी स्थिति हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मोस्ट हैं, तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। इन स्थितियों को मैं पहले आपको समझा देता हूँ। जो स्थिति है ये आपकी सिर्फ मूलों के लिए है, द्विघात समीकरण के मूलों के लिए है। तो आपकी जो प्रश्नावली 4.4 प्रश्नावली 4.4 तो आपकी जो द्विघात का व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण द्विघात का जो आपका व्यापक समीकरण है वो है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है आपका व्यापक समीकरण। तो इसमें जो आपका d का आप मान निकाल देते तो वो होता था d बराबर b² माइनस 4ac। तो इसी की तीन कंडीशन होंगी। जो मैं आपको बता देता हूँ, यही आपकी किताब में दी गई हैं। तो जो आपकी पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में होगा यदि d का मान जो आपकी पहली स्थिति इसमें हो गई आपकी, ये होगी आपकी पहली स्थिति। तो इसमें लिखना है यदि d का मान धनात्मक आता है तब मूलों का अस्तित्व होगा। यदि d का मान धनात्मक आता है तब मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन मूल अलग अलग होंगे। उदाहरण के लिए जैसे d का मान आ सकता है आपका 10, 11, 12। इस प्रकार धनात्मक होना चाहिए तो आपका मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन मूलों के जो मान निकलेंगे दो वो अलग अलग होंगे। और जो आपकी दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति में d बराबर होगा 0। यदि d बराबर 0 होता है तब मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन आपके जो मूल होंगे, लेकिन मूल एक समान होंगे। और जो आपकी तीसरी कंडीशन है, इसमें d बराबर आएगा ऋणात्मक मान। जहां पर d बराबर ऋणात्मक मान आए तो वहां पर आपको लिख देना यदि d का मान ऋणात्मक आए तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। जैसे d बराबर आ जाए आपका -10, -5, यानी कोई ऋणात्मक संख्या है तो मूलों का अस्तित्व नहीं हुआ। ये हो गई आपकी तीनों कंडीशन जो मैंने आपको लिखवा दी है। अब चलते हैं प्रश्नावली
4 की ओर। तो आपकी जो प्रश्न वाली 4.4 है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व रहता है तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो चलो हम पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो जो आपका पहले का पहला क्वेश्चन है वो है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसे समीकरण दे दें 1। इसके बाद लिख दें यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 3 और जो c का मान होगा वो होगा आपका 5। इसके बाद आपको d का निकाल देना है मान। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। जो ये चीज़ है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो b का मान क्या है आपका -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या है 2 गुणे c का मान है आपका 5 बराबर। इसे यहाँ पर कर दें आप -3 गुणे -3 -4 दूनी 8, 8 5 40। तो यहाँ माइनस और माइनस का गुणा होता तो हो जाता प्लस और 3 तरह का 9, 9 माइनस 40। तो यहाँ आ जाएगा आपका -31। डी का मान क्या आ गया आपका -31। तो डी का मान क्या है आपका ऋणात्मक। तो यहाँ लिख दें ऋणात्मक मान। यदि डी का मान ऋणात्मक है तो यह अस्तित्व नहीं रखता, यह अस्तित्व नहीं रखता है। यही आपका हो जाएगा आंसर। यदि डी का मान ऋणात्मक आता है तो वह अस्तित्व नहीं रखता, इसलिए इसका कोई भी हल संभव नहीं है। तो आपका यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका 3x² माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 बराबर 0। इसे समीकरण 1 दे दें। तो यहाँ पर लिख दें यहाँ a बराबर क्या है आपका a बराबर है 3, b बराबर है आपका -4 रूट 3 और जो c का मान है वो है 4। इसमें भी आपको उसी विधि को अपनाना है। यहाँ पर d का मान निकाल लेना है। d बराबर b² माइनस 4ac। तो आपका जो b का मान है वो है आपका -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है आपका 3 और c का मान है 4। इसके बाद आपको इसे लिख देना 2 बार। तो आ जाएगा -4 रूट 3 गुणे -4 रूट 3 और यहाँ कर दें आप गुणा। तो माइनस है तो माइनस 4 × 3 12, 12 12 24 36 बार चौक 48। यहाँ पर आ जाएगा माइनस गुणे माइनस प्लस 4 चौको 16 गुणे 3। रूट का गुणा रूट में होता है, समान संख्या हो तो एक बाहर आ जाती है। तो रूट 3 में से 3 बाहर निकल आएगा। यहाँ आ जाएगा आपका 48। तो 16 16 में 16 3 48 माइनस 48। तो यहाँ डी का मान क्या आ गया 0। तो आपकी जो दूसरी कंडीशन है वो यहाँ लगती है कि यदि डी का मान 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है और मूल समान होते हैं। तो यहाँ लिख दें कि d बराबर 0 यह अस्तित्व रखता है तथा मूल समान होंगे। अब हम निकाल लेते हैं मूलों के लिए। तो मूल बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac। ये होता है आपका सूत्र बटे 2a। तो आपका
माइनस चिन्ह जो कहते हैं। बी का मान क्या है आपका -4√3, यही आपका बी का मान, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4, इसी का मान है 0, तो यहाँ रख दें 0, और 2 गुणे ए का मान है आपका 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का गुणा अंदर कर दें तो 4√3 प्लस माइनस 0 बाहर निकल आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 6, तो यहाँ पर आप x मान सकते हैं, कुछ ही मान लें, x y कुछ भी, तो यहाँ आ जाएगा आपका x बराबर 2√3/3, यहाँ 2, इसे 2 से काट दें, इसे 2 से, तो इसे एक बार लेना है आपको प्लस में, एक बार माइनस में, तो आप प्लस में लें या माइनस में, एक सेम ही आएगा, तो x बराबर लिख दें आप 2√3/3, क्योंकि प्लस माइनस के बाद 0 है तो उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और x बराबर आ जाएगा 2√3/3, यही आपके क्लियर आंसर हो जाएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस क्वेश्चन में। इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, तो आपका ये हो जाएगा पहला समीकरण, यहाँ लग दें, यहाँ a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा आपका -6 और c बराबर हो जाएगा 3, तो आप यहाँ उसी सूत्र को लगाने, d बराबर b² माइनस 4ac, तो आपका जो b का मान है वो है आपका -6 -4 गुणे a का मान है आपका 2 और c का मान है 3, तो यहाँ पर 6 गुणे 6 माइनस गुणे माइनस प्लस, 6 गुणे 6 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 × 24, तो यहाँ आ जाएंगे आपके प्लस के 12, तो d का मान क्या है आपका धनात्मक, तो यह अस्तित्व रखता है, तो यहाँ लिख दें यह है अस्तित्व रखता है, तब मूल अलग अलग होंगे। यदि धनात्मक आता है तो मूल अलग अलग होते हैं, और d बराबर 0 आता है तो मूल एक समान होते हैं, और यदि d का मान ऋणात्मक आता है तो उसका कोई तत्व नहीं रहता, और उसे हल करना भी संभव नहीं होता है। तो इसके बाद आपको निकालना है मूलों के लिए, तो मूल x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, तो यहाँ b का मान क्या है आपका -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac का मान है आपका 12/2 गुणे a का मान क्या है आपका 2, तो यहाँ माइनस का अंदर कर दे गुणा, तो यहाँ आ जाएगा +6 प्लस माइनस, इसे आप इसमें जो कुछ आप पहले, यदि कोई भी संख्या आपको रूट से बाहर निकालना है उसके पहले आपको करना है गुणनखंड, तो 2 से काटें तो 6, इसे 2 से तो 3, फिर 3 से काटें तो 1, तो आपके जो जोड़ा बनते हैं 2 के, तो उसे आपको बाहर निकाल लेना, तो इसका एक जोड़ा निकल आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2, और यदि जोड़ा नहीं बनता तो उसे हम रूट में ही रहने देते हैं, तो आपका 3 केवल 1 है तो हम रूट में ही रख देते हैं इसे, यहाँ लिख दें आप 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 ले लें कॉमन, 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3/4, तो 2 से काट 2, 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 प्लस माइनस √3/2, ये आ जाएगा आपका x। अब इसे एक बार ले लें प्लस में, एक बार माइनस में, तो प्लस लेने पर x बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस √3/2, ये हो जाएगा आपका पहला मूल, और दूसरा मूल हो जाएगा x बराबर माइनस लेने पर 3 माइनस √3/2, ये हो जाएगा आपका माइनस लेने पर, यही आपके क्लियर आंसर हो जाएंगे।
तो स्टूडेंट जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हों। तो जो स्टूडेंट्स आपका दूसरा क्वेश्चन है वो काफ़ी मोस्ट है और यह पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छी तरह से सॉल्व करें और आपका काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको पहले ही दे दिया है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो d का मान है वो आपका 0 है। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी है। तो जो आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन है वो है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 6x नहीं सॉरी यहाँ पर kx, यहाँ पर kx प्लस 3 बराबर 0, यहाँ पर भी प्लस है। तो ये रहा आपका समीकरण। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना, यहाँ a बराबर हो जाएगा आपका 2, b बराबर हो जाएगा k और जो c का मान होगा वो होगा आपका 3। तो इसमें आपको निकाल लेना है। इसमें फिर लिख देना आपको प्रश्न अनुसार। आपका प्रश्न बोल रहा है कि जो यहाँ पर d का मान है वो है आपका 0, क्योंकि इनके दोनों के मूल क्या हैं, एक समान है, वो आपका प्रश्न बोल रहा है। तो यदि d बराबर है 0 तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो आपका b का मान क्या है, k माइनस 4 गुणे a का मान है 2 गुणे c का मान है आपका 3 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका k² माइनस 4 दूनी 8, 8 8 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24, तो k बराबर हो जाएगा √24। तो k बराबर निकल आएगा आपका प्लस माइनस 2√6। ये आपके निकल आएंगे मान, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार हल होना है कि x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसे पहले हम थोड़ा सिस्टम से लिख लें, इसका अंदर कर दें गुणा, तो यहाँ आ जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। इसे समीकरण दे दें 1। अब यहाँ लिख दें, यहाँ a बराबर क्या है k, b बराबर है आपका माइनस 2k और जो आपका c का मान है वो है 6। तो इसमें भी वही कंडीशन लगना है, यहाँ लिख दें आप प्रश्न अनुसार। प्रश्न में दिया गया है कि d का मान क्या है, इसमें 0 है, तो d का मान क्या है आपका b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान है आपका माइनस 2k² माइनस 4 गुणे a का मान है k गुणे c का मान है 6 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4k², क्योंकि माइनस 2 गुणे माइनस 2 4 और k गुणे k² और यहाँ हो जाएगा 6 चौको 24 k बराबर 0। इसके बाद आपको यहाँ पर 4 ले लेना है कॉमन, 4k को, तो यहाँ आ जाएगा आपका k माइनस 6 बराबर 0। इसके बाद आपको यहाँ पर लिख दें आप 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर आ जाएगा आपका 0/4 और k बराबर आ जाएगा आपका 6। तो k बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 और जो आपका k का मान होगा वो होगा 6। तो आपके दो मान निकल आएंगे, यही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद
जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि क्या एक ऐसे आम की बगिया का बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई किससे दोगुनी है? चौड़ाई से दोगुनी है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले चित्र बना लें, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हो गई आपकी बगिया, और ये हो गई आपकी चौड़ाई, ये हो गई ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है? दोगुनी है। तो पहले हम क्या मानेंगे? माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी? लंबाई होगी आपकी 2x, क्योंकि आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपकी चौड़ाई है उससे लंबाई कितनी है? दोगुनी है, तो 2x। इसके बाद आपको लिखना है दिया है, आपको क्या दिया गया है? बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल। तो बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपको? 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको ज्ञात ही होगा कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्योंकि आपकी बगिया दी गई है, तो बगिया आपकी आयत में दी गई है, तो आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है? 800 मीटर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, बगिया का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल आपका 800 मीटर दिया गया है। इसके बाद आपको लंबाई कितनी है आपकी? लंबाई है आपकी 2x, और जो आपकी चौड़ाई है वो है x बराबर 800। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बराबर 800। इसके बाद आपको लिख देना है x स्क्वायर बराबर यहाँ 800/2, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 400। तो x बराबर √400, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? +-20। तो x बराबर आ जाएगा 20, और x बराबर आ जाएगा आपका -20। तो जो आपकी लंबाई चौड़ाई होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, और जो आपका x का मान है वो आपका -20 है, तो जो ऋणात्मक है, तो इसकी कर देते हैं हम कल्पना। तो आपका जो x का सही मान होगा वो होगा x बराबर 20। तो आपकी जो बगिया की चौड़ाई x बराबर आ जाएगी 20 मीटर, और लंबाई है आपकी कितनी? 2x। तो यहाँ बराबर 2 गुणे x का मान है 20, तो यहाँ आ जाएगी 40 मीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की ओर। तो आपका चौथा क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इजी है। आपका चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 40 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल है 48। तो इसे हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए पहले हम मान लेते हैं, यहाँ लिखना है आपको दिया है। पहले हम दिया है, इसे आप पहले चित्र से समझे। ये है आपका प्रथम मित्र, इसे आप मान लें द्वितीय मित्र। और प्रश्न बोल रहा कि इन दोनों की आयु का योग कितना है? 40 वर्ष। 40 वर्ष।
तो हम यहाँ लिख दें माना प्रथम मित्र की आयु होगी x वर्ष। तब द्वितीय मित्र की आयु क्या हो जाएगी 40 माइनस x वर्ष, क्योंकि दोनों मित्रों की आयु का योग है 20। तो हमको जैसे पहले मित्र की पता चलेगी कि x है, तो दूसरे मित्र की क्या होगी, हम योग में से पहले मित्र की आयु घटा देते हैं तो हमको दूसरी मित्र की आयु पता पड़ जाएगी। तो आपकी दूसरी मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस x। इसके बाद आप लिख दें प्रश्न अनुसार जो आपकी प्रथम शर्त है, इसमें प्रथम शर्त बोल रहा है कि प्रथम शर्त में बोल रहा है वो कि आपका जो प्रथम शर्त है इसमें आपको लिखना है प्रथम मित्र की आयु। आपकी जो प्रथम शर्त है वो है 4 वर्ष पूर्व, तो पूर्व में आपका माइनस होता है और जो पश्चात होता है उसमें प्लस होता है। तो 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र की आयु क्या हो जाएगी, आपकी जो पहले प्रथम मित्र की आयु थी x, तो 4 वर्ष पूर्व पहले की पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा x माइनस 4 वर्ष। इसी प्रकार द्वितीय मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व की द्वितीय मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पहले की पूछ रहा तो आपकी जो द्वितीय मित्र की आयु पहले थी 20 माइनस x, तो इसमें माइनस 4 हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 माइनस x वर्ष। ये हो जाएगी आपकी द्वितीय मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व। आप लिख दें प्रश्न अनुसार प्रश्न बोल रहा है कि यदि प्रथम मित्र की आयु और द्वितीय मित्र की आयु का गुणा कर दिया जाए तो उनका गुणा होता, जो उनका गुणनफल है वो 48 है, यानी x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x कर दें तो इनका जो गुणनफल है वो होगा आपका 48। ये आपका प्रश्न बोल रहा है और प्रश्न में दिया गया है। तो आप अब इसे कर लें आप सॉल्व, तो इस x का कर दें इसके अंदर गुणा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 16x, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का अंदर करें गुणा तो माइनस 4 का इसमें कर दें गुणा, तो आ जाएगा आपका 16 16 32 16 13 16 चौको 64, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का 4x बराबर 48। इसके बाद आपको इसे लिख दे क्रम से, तो माइनस एक्स स्क्वायर और 16x हैं, यहाँ पर हैं 4x, तो यहाँ हो जाएंगे आपके प्लस के 20x और यहाँ माइनस 64, और इसे 48 को इस साइड लाएं तो यहाँ हो जाएगा माइनस 48 बराबर 0। माइनस ले लें आप कॉमन, माइनस 1 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 20x और ये हो जाएंगे प्लस में, तो इन्हें जोड़ें तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 112 बराबर 0। इस माइनस 1 को ले जाएं 0 में तो 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। इसके बाद आपको इसे दे देना समीकरण 1, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, b बराबर हो जाएगा आपका माइनस 20 और जो आपका c का मान है वो है आपका 112। इसमें आप निकाल लें मान, तो मान अपना d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपका b का मान है आपका माइनस 20, तो माइनस 20 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है आपका 1 गुणे c का मान है आपका 112। इसके बाद आपको इसे कर लेना है सोल्व, तो यहाँ आ जाएगा आपका 20 गुणे 20 कितना होता है 400 और माइनस गुणे माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 400 गुणे यहाँ आ जाएगा आपका 448, तो यहाँ आप घटा दें तो यहाँ आ जाएगा आपका d बराबर माइनस 48।
तो ये मान आपका है ऋणात्मक है, तो यहाँ लिख दें अतः अस्तित्व नहीं रखता है, तब इसका हल करना संभव नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि डी का मान ऋणात्मक होता है तब इसका अस्तित्व नहीं होता है और इसे हम हल भी नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका पांचवा क्वेश्चन है आपका, यदि परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल है आपका 400 मीटर स्क्वायर। यदि आपका परिमाप है 80 मीटर और क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर कि एक पार्क को बनाना संभव है। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है। यदि पार्क को बनाना संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो पांचवा क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इजी है। इसमें आपको पहले बना लें एक चित्र। यह है आपका पार्क। ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई आपकी चौड़ाई। तो इसमें आपको यह नहीं दिया गया है कि पार्क कैसा आयताकार है या वर्गाकार। तो चलो हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखना आपको दिया है पार्क का परिमाप। जो आपको पार्क का परिमाप दिया गया है वो है आपका 80 मीटर। और यहाँ लिख लें आप पार्क का क्षेत्रफल। जो आपका पार्क का क्षेत्रफल है वो है आपका 400 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको नीचे लिखना है माना पार्क की लंबाई। पार्क की लंबाई x मीटर हम मान लेते हैं। तब पार्क का परिमाप क्या होगा। पार्क का परिमाप होता है, यदि यह लंबाई है तो यह लंबाई भी होगी और जो ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई भी होगी। तो पार्क का परिमाप होता है पूरा मिलाकर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, पूरा एरिया परिमाप कहलाता है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, पार्क का परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपका यहाँ हो जाएगा 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। और जो आपका पार्क का परिमाप दिया गया वो है आपका 80 मीटर। तो 80 बराबर 2 ले लें आप कॉमन, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 चला जाएगा बटी में, तो 80 बटी 2 यहाँ हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ आ जाएगा 40। आपकी लंबाई हमने मानी थी x प्लस चौड़ाई। तो आ जाएगा आपका 40 माइनस x बराबर चौड़ाई। तो आपकी जो चौड़ाई है वो है आपकी 40 माइनस x। अब हमको लिखना है पार्क का क्षेत्रफल। तो जो आपको पार्क का क्षेत्रफल दिया गया है वो है आपका 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको लंबाई आपकी हमको पता है कि x है और चौड़ाई है जो आपकी वो है 40 माइनस x बराबर 400। अंदर कर दें गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इस साइड ले आए तो 400 माइनस में हो जाएंगे बराबर 0। इसके बाद आपको इसे आगे हल करना है। तो हल करेंगे, इसे आप पहले क्रम से लगा लें। तो यहाँ पहले लिख लें आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस
400 बराबर 0। माइनस ले लें कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 बराबर 0। इस माइनस एक कुछ जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। इससे समीकरण दे दें 1, फिर लिख दें आप यहाँ a बराबर है 1, b बराबर है आपका माइनस 40 और जो c का मान है वो है आपका 400। इसके बाद आपको निकाल लेना है d का मान, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका b बराबर है माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या है आपका 1 गुणे c का मान है आपका 400। तो यहाँ हो जाएगा माइनस गुणे माइनस तो प्लस 4 चौको 1600 माइनस 4 चौको 1600। तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। d का मान क्या आ गया 0। तो लिख दें आप अस्तित्व रखता है एवं मूल समान होंगे। यदि d बराबर 0 होता तो अस्तित्व रखता है और मूल जो होंगे वो समान होंगे। तो हम मूल निकाल लेते हैं। मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस b का मान क्या है आपका माइनस 40 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है आपका 0, जो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया था। 2 गुणे a का मान है आपका 1। तो x बराबर हो जाएगा, अंदर कर दे गुणा माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा प्लस की 40 प्लस माइनस यहाँ से 0 बाहर निकल आएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 2। तो आपका x बराबर आ जाएगा 40 यहाँ पर 20 प्लस माइनस 20। ये आपका x का मान आ जाएगा। इसके बाद आपको इसे ले लेना है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सेम ही मान आएंगे। तो x बराबर आ जाएगा आपका 20। तो आपने x किसको माना था लंबाई को, तो यहाँ लिख दें अतः पार्क की लंबाई क्या होगी आपकी 20 मीटर, जो आपका होगा x का मान। तब पार्क की चौड़ाई क्या हो जाएगी, पार्क की चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस x है, तो आपको 40 माइनस x का मान है आपका 20, तो यहाँ पर आ जाएगी 20 मीटर। तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि लंबाई भी 20 है और आपकी चौड़ाई भी 20 है। तो जब भुजाएं एक समान हो तो क्या होता है, वर्ग होता है। अब नीचे आप लिख सकते हैं अतः पार्क वर्ग के रूप का होगा। यही आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो ये रही आपके संपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपकी प्रश्नावली 4.4 की करवा दिए हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी जो 9वीं 10वीं की संपूर्ण मैथ है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन मेरे इसी चैनल पर मिलने वाला है। और जो स्टूडेंट्स और यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद जय भारत।